अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबी अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानी यसनैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अकीदत मोहब्बत नाल सारे मिल के दुरूद पाक पढ़ो। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़ेऊ अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़ेऊ उस्मान आबे ज़मज़म अली हज अकबरस्त। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद आकाए नामदार मदनीय ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते बबरकात ते हदिया दरूदो सलाम पेश करन तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम साद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत व जमात यादगार इस्लाफ मुजाहिद अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल हमीद चिश्ती साहिब गोल्डवी खतीब व इमाम जामिया हाजा अरकान और बरादरान तरीक़त, सब तो पहला मैं कारी साहब नूं मुबारकबाद पेश करदा जिन्हां ने कई रोज़ तो मैं सुनिया मेरी सलाह फरमा देना कि काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि जनाब रोज़ महफिल होंदी कितनी महफिल माशाअल्लाह। इस चीज़ दे मुबारकबाद में देना कि चौथी अज महफिल ताजदारे सदाकत और खलीफातुल मुस्लिमीन बाद ज़ंबिया अफज़लुल बशर हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हो आप दी महफिल दे विच तुहानूं बैठन दा अल्लाह शरफ अता फरमा रहा है। सब तो पहला मैं अर्ज़ करांगा असी अहले सुन्नत हाँ और अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर, और साडे अकीदे दी बुनियाद चार अनासर ते रखी गई, अल्लाह दे कुरान ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते अकवाले सहाबा ते क्यासे मुजतहिदीन ते चार अनासर मुकम्मल होन ते अहले सुन्नत दा अकीदा बनदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह नकीब महफिल अरशाद फरमा रहे सन कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक दा भी कोल मुबारक है कि किसी ने सवाल किया अहले सुन्नत की निशानी की है, क्या उन्होंने दे मदारस ज़्यादा होंदे ने या वो तौहीद कॉन्फ्रेंसां ज़्यादा करवाते हैं, की निशानी होगी? तो हज़रत इमाम मोहम्मद जाफ़र सादिक ने फरमाया कसरतुस सलात इलन नबी, कि हजूर ते ज़्यादा दरूदो सलाम पढ़ने वाली जमात होगी। तो असी क्योंकि मुअद्दब हाँ अदब वाले हाँ और साड़ी अकीदे की बुनियाद व तो अज़ीरो व तो वकीरो ते रखी गई, इस वास्ते आशा अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी अल्लाह करोड़ा रहमत हज़रत के रोज़े ते फरमाए, आप फरमाते ने तज़ीम का मुनकर है दमबाज नहीं छुपते, दिल जान से हाजिर हैं दमसाज नहीं छुपते, रोतों को हंसाती है मुर्दों को जलाती है, उनकी मीठी निगाहों के अंदाज नहीं छुपते। साडा बुनियाद जिहड़ी है साडे मसलक दी वो हजूर दी अज़मत व तौकीर, हजूर दी इज़्ज़त इतराम है, क्योंकि असी अहले सुन्नत हजूर दी हर निस्बत नाल सानू प्यार है। और जिन्हां दा मैं खादिम हाँ आला हज़रत हजूर शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह आप तो बेदियां फरमाते सन कद्दू नूं भी कद्दू नहीं आखना, कद्दू शरीफ आखना।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਕ ਅਤਾ फरमाए। मेरे तो कबल हज़रत अलामा मौलाना कारी मोहम्मद अमीन चिश्ती साहब ने बड़ा पुरजोश बड़ा रूहानी खूबसूरत बयान फरमाया तो बड़ा तुहाडा जज्बा सी। लेकिन मैं जो गुफ्तगू शुरू की है शायद अजे थोड़ी देर तक शुरू हो जाओ तो बिल्कुल खामोशी हो गई। मैं नक्शबंदी ज़रूर हाँ और नक्शबंदियां में जरा जिक्र रहे मख्फी होंदा है, लेकिन जिथे मौका होए असी बोल भी जाने होंगे। तो इस वास्ते असी वो उंज चुप नहीं हाँ, सिर्फ जिक्र अज़कार जिहड़ा ना वो असी बिलजार नहीं करते, मख्फी करते हैं। इस तो इलावा जदों लोड़ होवे उदों असी बोलते हैं। वो साडे इमामे रब्बानी हज़रत मुजद्दिद पाक बोल के विखाया है। तो मैं अर्ज करांगा कि जको ना सुभान अल्लाह उंज ही करनी है, बेजोकी नहीं करनी। जिहड़ी गल तुहानूं चंगी लगे ना उहदे ते सुभान अल्लाह करनी बस। अगर कुछ जोक होवेगा जिस तरह अगे रखे माशाअल्लाह, इस तो बाद दुआ ही है। तो मैं पहली बारी हाज़र होया तो कहते जिहड़ा मेहमान पहली बारी आए उन्होंने याद रहना चाहिए कि मैं किसी जगह पर गया। तो मैं इस वास्ते नहीं कह रहा कि मैनू वेख के तुसीं सुभान अल्लाह करनी या टाइम निकालने वास्ते सुभान अल्लाह करनी। मेरे आका ने बड़े फज़ैल बयान फरमाए सुभान अल्लाह दे। सरकार ने फरमाया एक बारी जरा सुभान अल्लाह मुहब्बत नाल करदा ना मुफ्त दा एक जन्नत में दरख्त मिल जाता और उनका साया इतना बड़ा है कि अगर 500 साल घुड़सवार उनके साए थले फिरदा रहे तो घुड़सवार थक जाएगा, साया खत्म नहीं होएगा। तो मैं अर्ज करांगा असी अहले सुन्नत हाँ और मैं अहले सुन्नत मकतबा फ़िक्र हनफी बरेलवी दा खतीब दी हसीयत नाल आप अहबाब दे सामने हाज़र हाँ। इतना सखी है जे मैं खतीब नहीं होया। कुछ खतीब बड़े सखी ने वो कहते ने असी दूसरे मकातबा फ़िक्र की भी हम वो गुफ्तगू करेंगे या मैं नहीं कर सकता। सैयद ज़रूर हाँ लेकिन एडा सखी नहीं अजे होया। तो मैं अर्ज करांगा कि अगर मजमे के अंदर कोई होर मकातबा फ़िक्र दा बंदा बैठा है, असी उलमा की आदत होंदी है कि असी कहते हैं अगर मेरे मूँह कोई डाढ़ी गल निकल जाए तो मैं माजरत करदा। मैं माजरत नहीं करांगा क्योंकि मैं सैयद हाँ। माजरत उत्थे की जाती है जिथे गलती होए, हकीकत माजरत नहीं की जाती। तो मैं अर्ज करांगा कि अगर कोई होर बैठा है चलो असी दावत देंदे हाँ। साडा जिहड़ा उलमा ने बयान फरमाया चिश्ती साहब जगह जगह करिया नगर नगर असी इकट्ठे होंदे रहंदे हैं महफल दे उत्ते। ते जिहड़ा असी पैगाम देंदे हैं चलो साडा काम तो होका देना है, हजूर दे दीन वाल बुलाना है, किसी नूं मारना नहीं, किसी नूं असी कोई धक्के नाल नहीं उन्होंने। लेकिन मैं अर्ज कर रहा कि मैं अहले सुन्नत दा अकीदा बयान करन लगा। अहले सुन्नत हनफी बरेलवी दा अकीदा। तो मैं अर्ज करांगा कि सारे सहाबा जेड़े हजूर दे सहाबा ने वो साढ़े वास्ते काबिल इतराम ने, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक पलीता ना नहीं रह सकते और पलीत पाका ना नहीं रह सकते। और एक गल याद रखो, जिथे पलीती होवे उत्थे नबूवत नहीं और जिथे नबूवत होवे उत्थे पलीती नहीं। कुरान पाक में रब्बे कायनात ने फरमाया मा कान अल्लाहु लियाज़रल मोमिनीना मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। कि रब दी शान नहीं अल्लाह पाका नु पलीता ना रखे और पलीता नु पाका ना रखे। हजूर दे नाल जिस हुजरे में सरकार ने रहना वह भी पाक, जेड़े खाने दे बर्तन ने सरकार दे वह भी पाक, जेड़ा हजूर दे तन मुबारक ते लिबास आना है वह भी पाक। सुभान अल्लाह जे अगों होंदी पिछों नहीं होंदी। और जेड़े सहाबा ने भी हजूर की खिदमत करनी है, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे सारे सहाबा अल्लाह दे चुने हुए ने। और मैं इत्थे अर्ज करांगा, मैं जिस आस्थाने तो आया मेरे हजरत साहब ने बड़ा कम किया और बहुत बड़े अल्लाह के बंदे सन, अल्लाह के फकीर बंदे सन, अल्लाह वाले सन जिन्होंने जियारत की मेरे दादा जी की। आप फरमाते हैं 83 साल मेरी उम्र है, 83 साल के अंदर मेरी एक दिन तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। मैं एक मिसाल देना चाहना कि मैं
ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਛੋਹਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੋਟਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬੇਲੀ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਸਾਲ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਹੁਣ ਵਸਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਕਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਕਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਕੀਬੇ महफिल कोई लकब देन लगे तो आप रोक देंगे सन। आप फरमाते 35 साल हो गए मैंने इस पिंड आंदे, अजे मेरी पछाण ही नहीं हुई तो मैनू लकबां की जरूरत नहीं है। तो सारी जिंदगी आजजी इनकिसारी और फकर इख्तियार किया। जो वालद साहब का वसाल होया तो वालद साहब की जिंदगी के अंदर कुछ आप दे संगी चले गए दुनिया तो, और कुछ बाद में चले गए। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अल्लाह वाले अगर उम्मत का वली आए ना कायनात के अंदर, तो रब उनका इंतजाम करके भेजता है। इतनी देर इनकी लिमिट है, इतनी देर इन्हें दीन की खिदमत करनी है। ए बंदे इनके खुलफा बनन दे, ए इलाका वंडिया जाएगा। जिस तरह गोलड़ा शरीफ है, जिस तरह सियाल शरीफ है, जिस तरह शरपुर शरीफ है, जिस तरह चूरा शरीफ है, हर इलाके में रब ने अपने अपने बंदे ने बिठाया है जेडे तबलीग करते हैं। और उन्होंने फिर हदबंदी अल्लाह ने रखी, इतने खुलफा दा, इतनी तबलीग करनी। ए जेड़ा फितना आना उनका मुकाबला करना है। अगर तौहीद का फितना तौहीद दे उत्ते तहफ़्ज़ करना होवे तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी नूं अल्लाह ने भेजिया। अगर हजूर की रसालत की वारी आई तो अहमद रज़ा खान बरेलवी आ गए। इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रसालत की वारी आई तो पीर मेहर अली शाह साहब तशरीफ लै गया है। मैं अर्ज कर रहा कि अल्लाह ताला ने जिस हस्ती को कम लैना है उनके बंदे भी सोहने, उनका हुजरा भी सोहना। एक बार इस बार कह सुहान। मैं जरा नुकता पेश करना चाहना, इस शान औलिया नहीं मैं बयान करनी, मैं शान हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर बयान करनी। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा कि अल्लाह ने जिस हस्ती को कम लेना है ना, बर्तना तो लैके उनके लिबास तक, उनकी सीरत, उनके करदार तक, उनके काम करने वाले नौकरां तक अल्लाह ताला ने सारा इंतजाम किया। अगर तुसी तारीख का मुतालिया करो, हजरत दाता साहब हजूर की तारीख का मुतालिया करो, शेख हिंदी बैठे, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुतालिया करो, हजरत मीर खुसरो आ गए, हजरत आला हजरत शेर अडबानी के मनन वाले हजरत पीर सैयद नूरुल रशीद शाह साहब आ गए, कर्मा वाला शरीफ वाले हजरत गंजे करम आ गए। तो मैं कहांगा हर हस्ती के नाल अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है। तो जिन्हों कायनात में रब ने इमामुल अंबिया बना के कायनात में भेजा है। मेरे आका नू हजूर नू अर्ज की गई, या रसूलल्लाह फिदा का अभी व उम्मी, मेरे माँ बाप आका आप तो कुर्बान हो जान। मूसा अलैहिस्सलाम दे दौर में मूसा ने 70 बंदा मंगया, या अल्लाह मैनू वो बंदे अता फरमा जेड़े मेरे हेल्पर होन, मेरे मददगार होन। आका आप नू अल्लाह ने किन्ने यार दिते ने दीन दी खिदमत वास्ते? फरमाया मूसा नू ते अल्लाह ने 70 दिते सन, मैनू दिते 2 ने, कम 17 दा करी जान। अर्ज की हजूर केड़े? फरमाया एक यार मेरा अबू बकर है, दूसरा मेरा फरूक आजम है। तो मैं अर्ज करांगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया पाक पलीता ना नहीं, पलीत पाका ना नहीं। जिस किस्म की भी पलीती है वह हजूर के नजदीक नहीं जा सकती, ना हजूर की आल के नजदीक, ना हजूर के असहाब के नजदीक। जेड़ा पलीत है उनका तलक तो वलियां नाल नहीं होंदा, नबियां नाल कित्थों हो गया। और रब ने जड़ियां जोड़ियां बनाई ने ना, जोड़ियां, मैं मुहर्रम शरीफ का मौजू है, मैं थोड़ा टच कर जाना। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में जोड़ियां का जिक्र फरमाया। फरमाया अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात अत्तय्यबात लित तय्यबीना वत तय्यबूना लित तय्यबात। फरमाया खबीस औरतां वास्ते खबीस मर्द और खबीस मर्दां वास्ते खबीस औरतां, पाकां वास्ते पाक मर्द, पाकां वास्ते पाक मर्द और पाका वास्ते पाक औरतां। इस तो पता लग गया कि अगर बाप अली होवे, मां फातिमा होवे, पुत्र हुसैन ही होना चाहिए ना। मैं अर्ज कर रहा हूं हजरत अगर बाप का नाम अबू साले होवे, मां का नाम फातिमा होवे, पुत्र फिर गौसे पाक ही होना चाहिए। तो मैं अर्ज करांगा कि अल्लाह करीम ने यह इरशाद फरमाया कि हजूर के नजदीक कोई पलीत चीज नहीं रह सकती। ए लोग जेडे कहते हैं फलां मुनाफिक हो गया, फलां मुनाफिक हो गया, मैं क्या मुनाफिकत भी एक पलीती है। और असी कहते हैं जी ये साहबे उर्स जेडे ने बड़े साहबे हाल सन, साहबे नजर सन, इन्हों सारा पता है। मैं कि इन्हों तो सारा पता है तो हजूर नूं कोई नहीं सी पता।
आपने जेडे चुने मेरे आका ने फरमाया मैनू अल्लाह ने 4 यार अता फरमाए। तो मैं अर्ज करांगा कि अहले सुन्नत दा अकीदा जेड़ा ओ ए वे कि हजरत अबू बकर सदीक दी सहाबियत दा इनकार करने वाला बंदा दायरा ईमान तो खारिज है। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक दी अफजलियत दा इनकार करने वाला बंदा बिदती। और हजूर हजरत अबू बकर सदीक दी अफजलीयत के उत्ते इजमा के खिलाफ जिहड़ा बंदा गल करेगा वह गुनाहगार है। ए मैं अपनी गल नहीं कर रहा, इस चीज़ के उत्ते हजूर के सहाबा का इजमा है, नबी पाक की आल का इजमा है, हजूर के उम्मत के वलियां का इमामे गजाली तो लैके हजरत शेरे रब्बानी तक हर अल्लाह के वली का इस चीज़ के उत्ते ये अकीदा है। अहले सुन्नत का मैं अर्ज की कि मैं अहले सुन्नत का अकीदा बयान कर लगा। मेरे आका ने अरशाद फरमाए अबू बकर तेरिया नमाजा दूसरे साहबा नाल ज्यादा नहीं, तेरे सदका दूसरे साहबा नाल ज्यादा नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो अल्लाह ने मैं मुहम्मद के सीने में मुंतकिल फरमाया सी मैं सारा उठा के अबू बकर तेरे सीने में रख। तो मैं अर्ज करांगा कि हर सहाबी कुल्लुम वहदल्लाहुल हुस्ना अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। और मैं ये कहना होना कि मेरे आका दे दर ते जन्नत इवें वंडी है जिवें आस्तानियां ते लंगर वंडी दा। तुसी पीर सियाल दे दरबार ते चले जाओ, सुल्तानुल आरफीन दे दरबार ते चले जाओ, चूरा शरीफ चले जाओ, हजरत कैले वाला शरीफ चले जाओ, लंगर दी तकसीम होंदी है। उर्सां दे उत्ते भी महफिल दे उत्ते भी मेरे आका ने जेड़ा आया उन्होंने नवाजिया, फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। बेशुमार अहादीस मुबारका हजरत मौला कायनात वास्ते हजूर ने अरशाद फरमाइया। एक हदीस जिंदे 9 रावी जेड़े ने आइमा अहले बैत पाक ने, और हजरत पीर सियाल ने भी यह हदीस मुबारक लिखी कि हजरत इमामे नकी तकी तो लैके हजरत मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम तक हर अहले बैत पाक दे फर्द दा यह अकीदा है कि सरकार ने फरमाया अबू बकर मेरी अख दा चानन, उमर यंतिकु बिल लिसानी, उमर मेरी जबान नाल गुफ्तगू करदा है, उस्मान और रूही भी जसदी, उस्मान मेरी और रूह है जेड़ी मेरी जिस्म दे अंदर मौजूद है, अलियो मिन्नी व आना मिन हो, मैं अली विचों अली मेरे विच। मसलक हक अहले सुन्नत व जमात। जोर न क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करना कि मेरे आका दे बेशुमार अहादीस मुबारक, और लोग ते अज बहसा में पे ने ना कि मौला अली दी शान इस तरह है ते अबू बकर सदीक दी इस तरह है। मैं कहांगा तू ते बिलाल दी शान नूं नहीं पहुंचे अजे। हजरत बिलाल दी शान है कि मेरे आका ने फरमाया बिलाल तू मेरे तो पहला जन्नत जाएगा। अर्ज की हजूर है मैं जुरत नहीं कर सकता, मैं आप तो पहला किस तरह जावांगा। फरमाया बुराक दियां वांगा तेरे हाथ में, पहला मेरा बिलाल दाखिल होएगा, फिर आमना दा लाल दाखिल होएगा। बदर अच्छा है, फलक पर्दा हिलाल अच्छा है, अगर चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। तो मैं अर्ज करांगा कि हजूर दा नजर दा वेखो ना, ये 1400 साल बाद भी अज वली जेडे ने दरबार ते हजूर दे दर ते खड़े ने, और या रसूलुल्लाह उन्जुर हालाना या हबीब अल्लाह इसमें कालाना दा वजीफा सी करते हैं। 1400 साल बाद भी हजूर उसी तरह करम फरमा रहे हैं जिस तरह अपनी जहरी हयात में फरमाते सन। तो मैं कहांगा 1400 साल बाद सानू अजे नजरे करम हो रही है, तो जेडे सामने बैठ के हजूर का दीदार कर रहे सन, हजूर गुफ्तगू कर रहे सन, अबू बकर सुन रहे सन, हजूर गुफ्तगू कर रहे सन, सैयदना फरूक आजम सुन रहे सन, हजूर गुफ्तगू फरमा रहे सन, मौला अली गुफ्तगू सुन रहे सन। तो मैं अर्ज करांगा मेरे आका ने बेशुमार अहदीस मुबारक हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु दे बारे में अरशाद फरमाइया, जिन्हें विच एक हदीस मैं तुहाडे सामने अर्ज की और जिमन विच मैं एक शेर पढ़िया सी, मैं दोबारा कोट करन लगा कि साडा अकीदा की है कि अबू बकर हम चुकाबा, असी हजरत अबू बकर नूं अपना किबला ते काबा मनदे हां। उमर दर तवाफे ऊ, हजरत उमर नूं असी तवाफ दी मानत समझदे हां, और उस्मान आबे ज़मज़म, क्योंकि आप हयात पैकर सन। और मेरे आका ने फरमाया अगर 40 बेटियां भी मेरियां होन, एक दा वसाल हो जाए, मैं सारियां दी सारियां उस्मान तेरे निकाह विच दे दवा। इसी वास्ते और आखिर विच असी मैं शेर पढ़िया कि
अली हजे अकबर अस्त अगर मुर्शद दा दीदार करन नाल कई नेकियां मिल जांदियां ने ते मौला अली ते मुर्शदा दे भी मुर्शद होए ना। तो मैं ये अर्ज करना चाहना कि असी हजूर दे आल दे भी खुदा खादिमा और हजूर दे सहाब दे भी खादिमा जिहड़ी तरतीब आइमा अहले बैत पाक ने सानू अता फरमाई, जिहड़ी तरतीब औलिया अल्लाह ने सानू अता फरमाई और फुकहा ने मुफस्सिरीन ने जो बुजुर्गां ने दीन दा इजमा है असी उस दे कायल हां, असी अहले सुन्नत हां, असी अपने बुजुर्गां ने दीन दे नजरियात दे उत्ते अमल करने वाले हां। तो मैं अर्ज करांगा मेरे आका ने बेशुमार अहदीस मुबारक हजरत सैयदना अबू बकर सदीक के बारे में आपने बेशुमार अहदीस मुबारक अरशाद फरमाइया। मेरे आका ने अरशाद फरमाया और ये उस मौके पर हजूर ने गुफ्तगू फरमाई जदों आप गारे सोर में तशरीफ ले जान लगे सन तो हजरत सैयदना अबू बकर सदीक ने हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकाब पकड़िया जिहदे आपने कदम रख के अपनी ऊँटनी से सवार होना सी। और उस मौके पर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सुन लै कि क़यामत वाले दिन आम उम्मती ते अल्लाह आम तजल्ली पाएगा और जदों तेरी वारी आएगी तो अल्लाह खास तजल्ली तेरे ते अता फरमाएगा। तो मैं अर्ज करांगा मेरे आका ने अरशाद फरमाया हजरत अबी दरदा नबी पाक दे एक बड़े प्यारे सहाबी ने आप फरमाते हैं कि हजूर दे नाल हजरत अबू बकर सदीक भी तशरीफ लैके जा रहे सन। मेरे चंद कदम जड़े ने हजरत अबू बकर सदीक तो बड़े, सरकार ने फरमाया रुक जा अबी दरदा, तो उस बंदे तो अपने कदम बढ़ा रहे सुबह का सूरज ना उस बंदे ते तलू होवे ना गुरूब होवे जड़ा अपने आप को अबू बकर तो अफजल जानदा है। नबी पाक दा फरमान है और मेरे आका ने जो अरशाद फरमाया इन ये मतलब नहीं है कि हजूर दा कोई सहाबी या अहले बैत पाक अफजल नहीं, असी सारियां नो सहाबी जेड़ा भी है और हजूर दे हर उम्मती जितने ने और जितने वली ने असी उन्हां तो उन्हां नू अफजल जानते हैं। लेकिन बाद अंबिया अफजलुल बशर बाद अंबिया ए साडा अहले सुन्नत अनफी बरेलविया दा अकीदा है। और दाता साहब हजूर ने ते कमाल फरमाया, आपने फरमाया अफजलुल बशर ए ते आम तुसी कहंदे हो, आप फरमाते हैं अफजलुल खलाइक आखो, ए हजरत दाता साहब हजूर दा हुक्म मुबारक। तो मैं अर्ज करांगा इसी तरह बेशुमार बुजुर्गां ने दीन वक्त मेरे को थोड़ा है, मैं सिर्फ हजूर दियां अहदीस मुबारक तुहाडे सामने रखना चाहना कि मेरे आका ने अरशाद फरमाया कल क़यामत वाले दिन जदों जन्नत दे विच जन्नती जान दे मेरा अबू बकर जदों दाखिल होएगा हर जन्नती उठ के मेरे अबू बकर का इस्तकबाल करेगा। और मेरे आका ने अरशाद फरमाया कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया हजरत अबू बकर सदीक के बारे में सरकार ने अरशाद फरमाया अबू बकर मैनू तेरी दुनिया के विचों तीन चीज़ां बड़ियां पसंद ने। अर्ज की हजूर केड़ी केड़ी? आप दे लफ्ज़ जिहड़े ने बड़े खूबसूरत हैं। फरमाया अबू बकर तेरी दुनिया विचों मैं मुहम्मद नू तीन चीज़ां बड़ियां पसंद ने। आका केड़ी केड़ी? फरमाया सवारी अच्छी लगती, खुशबू अच्छी लगती, मनकूआ अच्छी लगती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल सुन के अगों हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज की हजूर मैनू भी तीन चीज़ां बड़ियां पसंद ने। अर्ज की हजूर मैनू भी तीन चीज़ां बड़ियां पसंद ने। सरकार ने फरमाया केड़ियां केड़ियां? अर्ज की हजूर बेटी मेरी होवे निकाह जनाब फरमाओ। और मैं ये बयान करता हूं कि दो शादियां ऐसियां ने, दो बरातां ऐसियां ने जिन्हां दी मिसल क़यामत तक नहीं मिलनी। एक वो बरात जिंदे दुल्हा नबी पाक सन और इस्तकबाल करने वाला घर सदीके अकबर दा सी। कोई बंदा तो पुछदा होवेगा आयशा सदीका दा रिश्ता किन नाल कीता जे? ते आप फरमांदे सन, आप फरमांदे होंदे कि मैं उस नाल रिश्ता कीता है जरा उंगली दा इशारा करे सूरज नू असर दे मुकाम ते वापस मोड़ देन। मैं उस नाल अपनी बेटी का रिश्ता किया है जरा उंगली का इशारा करे चंद दो टुकड़े कर सकता। मैं उस नाल अपनी बेटी का रिश्ता किया है जरा रहमत लिल आलमीन बन के आया। और दूसरी शादी ओ वे जिंदा इंतजाम मेरे आका ने किया और आने वाले शहनशाह वलैत सन हजरत मौला अली करम अल्लाह वजहू के। तो मेरे आका ने जदों फरमाया तो सदीक अकबर ने अर्ज की हजूर बेटी मेरी है निकाह आप फरमाओ, माल मेरा है खर्च जनाब दे कदमां ते करा। और आखिरी जी गल फरमाई हो अहले सुन्नत दा अकीदा है अन नज़रो इला वजहे रसूलुल्लाह। आका मैं सवेरे वेखा, मैं राती वेखा, मैं उठते बहंदे वेखा, कमली वालिया नजर सदीक दी होवे चेहरा कमली वालिया तुहाडा होवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत शान सदीके अकबर। और इहदे विच जिहड़ी आया करीमा में पढ़न दा शरफ हासिल कीता है, वक्त थोड़ा है,
अल्लाह करीम ने फरमाया इज यकूलु लिसाहिबिही, अल्लाह करीम ने साहिब दा लफ्ज बोलिया और हजूर नबी पाक ने हजरत अबू बकर सदीक नूं सामने बिठा के, तुहाडे कारी साहब तशरीफ ले आए, मेहमान आए, कारी फकीर मोहम्मद साहब तशरीफ लैके आए, पहली बारी मैं इन्हां दी ज़ियारत की, अल्लाह ताला होर ज़्यादा कारी साहब नूं बरकतां अता फरमाए, हर वक्त कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह ताला साडे बच्चों नूं भी हिफ्ज़ कुरान करन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। तो मैं अर्ज़ करांगा कोई भी तुहाडी महफिल विच आ जाए तो उहदे विच उम्र नहीं वेखी जाती, एक मुकाम वेखिया जाता है, कहंदे नहीं साडे साहिब आए, साडे हजरत साहब आए, साडे मौलाना साहब आए, कायनात के सब तो बड़े साहिब ने नबी पाक, मौला अली दे भी आप साहिब ने, अबू बकर सदीक दे भी साहिब ने, सारे सहाबा दे भी साहिब मेरे आका ने। लेकिन मेरे आका ने हजरत अबू बकर सदीक नूं सामने बिठा के फरमाया अंत साहिबी फिल गार, अंत साहिबी अलल हौज, ए अबू बकर तो मेरा गार दा भी साहिब है और हौजे कौसर दा भी साहिब है। जोने क्या सुभान अल्लाह। आजम चिश्ती साहब ने बड़े खूबसूरत शेर लिखे कि चारे यार नबी दे आशक, नहीं कोई इन्हां चारां वर्गा, ना कोई धरती पैदा कीता इन्हां चारे यारां वर्गा, शान सदीक की दसा आजम इको यार हजारां वर्ग। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत दा सारा ईमान एक पलड़े विच रखिया जाए तो कल्ले अबू बकर दा ईमान एक पलड़े विच रखिया जाए तो यार अबू बकर दा ईमान बढ़ जाएगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे सदाकत। और मैं इत्थे एक जुमला बोलने लगा सैयदजादा होने के नाते कि नस्ल अली हर सैयदजादा है, लेकिन रंगे अली किसी किसी विच। ये मैं बड़ा फिकरा बोल रहा अपने भाई, अगर कोई सैयद मेरा बैठा है तो मैं माजरत करदा हूँ, हुण मैं माजरत करदा अपनी बलादरी समझ के, खानदान समझ के। उनकी वजह कि वेखो बुल्ले शाह सब सैयद सन, रंगे अली लैन वास्ते अनायत शाह कादरी को जाना पिया। मेरे हजरत साहब सैयदजादे सन, सैयद नूरुल हसन शाह साहब, रंग लैन वास्ते हजरत शेरे डबानी को जाना पिया। साडे इलाके दे अंदर एक दरबार है, मैं उत्थे तकरीर वास्ते गया, मेरी आदत है कि जेड़ा भी साहब मज़ार होवे फातिहा जरूर पढ़दा। मैं कहा जेड़े मज़ार वाले ने इन्हां दा तारफ की है ना कि जी ये सैयद ते नहीं ने, मुस्लिम शेख इन्हां दी जात सी, नाम सी इन्हां दा रंगू, इत्थे सैयद सी, ओ पैली दे अंदर बकरियां चुगा रहा सी ते इन्हां अदब कीता, इतराम कीता, कंड ना कीती सैयद नूं, हथ बन्ने ने पिछा लगा आंदा सी, ठोकर लगी, डिग पिया, बेहोश होया। ख्वाब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हुई, सरकार ने फरमाया तू मेरे सैयद दा इतराम कीता है, नाम की है? कहने लगे जी मेरा नाम है रंगू। आपने फरमाया आज तो बाद तेरे उत्ते रंगे अली चाड़ दे। उत्थे मैं कहता दीवे चढ़न डे, बंदे अपनियां दुआवां मंगन डे, मेरे जे में ख्याल आया सैयद होने के नाते मैं अपने आप की सलाह की, मैं कहा यार वलैत जिहड़ी है ना ये सईदा दे घर दी, अगर वेख्या जाए वली बनना है तो फिर ये कहते हैं हुब्बे अली होनी चाहिए, और हजरत खतून जन्नत दी मुहब्बत होगी तो अल्लाह वलैत अता फरमाएगा। बुग़्ज़े अली वाले नूं अल्लाह ताला वली नहीं बनाता, ये साडा अहले सुन्नत दा अकीदा है। ना बोलो सुभान अल्लाह ना करो। तो मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैं कि काम तो सईदा दा सी, पर सैयद छेड़ू दा छेड़ू रह गया तो रंगे अली रंगू लै गया। मैं जो ज़हन में ख्याल आया, फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैं कि जिस दे उत्ते रंगे अली होवे ना वो मुनकरे सदीक कदी नहीं होया। नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे सदाकत, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, खलीफा ए बिला फसल। और मैं अर्ज करांगा गारे सोर का थोड़ा जा वाकया मैं अर्ज कर देना कि हजरत सैयदना सदीक अकबर जो हजूर नूं लैके गारे सोर के अंदर तशरीफ लैके गए, अल्लाह करीम ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। हुज़न ने हुज़न गम किसी वास्ते खादा जाता है, अपना बंदा गम नहीं करता, अपने आप नूं बंदे नूं डर लगता है, गम नहीं होंदा, गम किसी वास्ते होंदा है
तो अल्लाह ने फरमाया ला तहज़न, उन्हें हज़रत सदीक नूं आख्या फिक्र ना कर। उस मौके ते कुरान दी आया करीमा नाज़िल हुई जदों हज़रत सदीक अकबर ने वेख्या तो जेड़े मक्के दे कुफार सन वो गार दे दाने ते पहुंचे। अर्ज की या रसूलल्लाह अगर ये थल्ले वेखन दे ना अपने कदमां वाल सानू इन्हां पहचान लेना है। हजूर ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ये मेरे संगिया घबरा ना कि असीं दो नहीं असीं त्रै वां, तीसरा साडा रब शामिल है साडे नाल। और इत्थे मैं अज जिहड़ी सीरत हलबिया दी एक रवायत पढ़ी आप अहबाब दे सामने अर्ज करदा। सारे लोग ये बयान अमीन चिश्ती साहब ने बयान फरमाया कि हजूर ने अपना बिस्तर मौला अली दे हवाले फरमाया। इत्थे उन्हां रवायत लिखी है कि मौला अली दे उत्ते जिहड़ी हजूर ने चादर अता फरमाई ना, वो सब्ज़ रंग दी चादर मेरे आका ईद वाले दिन इस्तेमाल फरमाते सन। एक रवायत में आंदा कि वो चादर सुरख रंग दी हजूर इस्तेमाल फरमाते सन, एक विच आंदा कि सब्ज़ रंग दी चादर। हजरत मौला अली नूं हजूर ने हौसला फरमाया, फरमाया घबराना नहीं है, उनकी वजह क्या चादर तेरी हिफाजत करेगी। वो चादर सहाबा कहते हैं हजूर ने बड़ी इस्तेमाल फरमाई, ईदां ते इस्तेमाल फरमाते सन। सरकार ने फरमाया इनू चादर नूं ओढ़ के ते सौ जाना। सीरत हलबिया वाले ने एक बड़ी खूबसूरत गल फरमाई, फरमाया इत्थे मौला अली सुते ने, उत्ते गुफ्तगू हो रही है, एक पासे जबरील है दूसरे पासे मिकाईल है। अल्लाह ने दोवां दा इम्तिहान लिया। अल्लाह ने फरमाया जबरील वक्ती तौर पर या मिकाईल ना मैं अखूत तेरे विच कायम करदा दोवें फरिश्तियां दे अंदर, ते एक दूसरे नूं कुर्बानी वास्ते कौन तैयार होवेगा। ये सीरत अलबिया वाले ने लिखिया, उन्हें कहा जी दोवां नूं अल्लाह ने फरमाया जबरील नूं भी मिकाईल नूं भी, अगर तुहाडे अंदर वक्ती मैं अखूत पैदा करदा भाईचारा बना देवां तो एक दूसरे ते जान दोगे। उन्हें अर्ज की कि हजूर जिंदगी बढ़ा, या अल्लाह जिंदगी बढ़ा दे, ये इम्तिहान साडे कोल ना लै। ते अल्लाह ने फरमाया थल्ले वेखो मैं अली दी ते मुहम्मद अरबी दी अखूत कायम कीती है, एक भाई दूसरे ते जान दे रहा है। ते हुण तुहाडी ड्यूटी कि तुसीं थल्ले जाके इन्हां दी भी हिफाजत करनी है और नबी पाक दी भी हिफाजत करनी। ये सीरत वाले ने लिखिया कि कदमां वाले साइड ते मौला अली दे मिकाईल सन और सर वाले पासे जबरील खड़े सन। उदों हिफाजत नबी पाक दी कर रहे सन, इदों मौला अली दी कर रहे सन। और कुफार ने दारुन नदवा दे अंदर बैठ के ये स्कीम बनाई कि हजूर नूं अलियाज़ु बिल्लाह किसी ने क्या शहीद कर दियो, किसी ने क्या कैद कर दियो, किसी ने क्या जला वतन कर दियो। अल्लाह ने सूरत इनफाल दियां कुछ आयात नाजल फरमाइयां जिहदे विच अल्लाह ताला ने हजूर नूं दस छड्डिया कि कुफार तुहाडे बारे विच तदबीरां की कर रहे ने। हजरत अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचा सन, हजूर दे कोल आए, कहण लगे कुफारे मक्का ये तुहाडे वास्ते तदबीरां बना रहे ने। नबी पाक मुस्कुराए, फरमाया चाचा मैनूं रात दा ही पता लग गया। फरमाया तुहानूं किवें पता लग गया? फरमाया दस्सण वाले ने दस छड्डिया है। उस मौके ते हजरत अबू तालिब ने फरमाया, आपने फरमाया अपने रब नूं आखो कि तुहाडे वास्ते खैर कर दे, अपने रब नूं आखो अपने रब कोलों खैर मंग लवो। ते नबी पाक ने फरमाया मेरा रब काम जेड़ा भी करदा खैर दा ही करदा। ये हजूर ने जवाब अता फरमाया। और उस मौके ते या सैयदना अबू बकर सदीक रह गए या मौला अली रह गए या एक साहबी और सन जिन्हां ने हजूर दे नाल हिजरत फरमानी सी। 2.5 महीने पहला हजूर ने सारे साहबा नूं भेज दिता। अल मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा कि मेरे आका दे वास्ते डाची भी हजरत अबू बकर सदीक ने अपने घर रखी और रोज़ हजरत सैयदना अबू बकर सदीक ने जितना माँ हजूर ने इंतज़ार करवाया ना, हजरत अबू बकर सदीक उनकी खिदमत करते रहे। हजूर की डाची दी स्पैशल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू बकर मैं डाची तेरे को खरीदनी, तेरे एहसान बड़े ने लेकिन अज मैं डाची खरीदांगा। अर्ज की हजूर इनकी वजह की? फरमाया मैनू भी हिजरत का सवाब मिल जाए। अर्ज की हजूर माल भी तुहाडा, अबू बकर भी तुहाडा है। हजरत सैयदना अबू बकर सदीक गारे सोर ते लैके हजूर नूं पहुंचे ते ये रवायतां में आंदा है भी सीरत दी कुतब विच लिखिया है कि खोजियां ने खोज लगाना शुरू किया क्योंकि उन्होंने पता लग गया। मैं मुख्तसर कर रहा, वाकयात बड़े लंबे ने कि खोजी नूं पुछया गया कि वेखो हजूर रात दे निकल गए ने, जरा खोज लगा। उन्हें हजूर दे हुजरे तो खोज लगाना शुरू किया। कदम सन 4, जदों गारे सोर दे नजदीक पहुंचे कदम हो गए 2। जोन क्या सुभान अल्लाह। वो मक्के वाले कहने लगे खोज ठीक लगाई? उन्हें कहा मैं ठीक लगाया है, समझ नहीं लगती। जदों हुजरे तो निकले ने 4 सन, गारे सोर दे दाने ते पहुंचे ने 2 हो गए ने। उत्थे हजरत अबू बकर सदीक ने कंधियां ते हजूर नूं उठा लिया। और जिन्हां ने गारे सोर की जियारत की अज भी हाजी साहबान साढ़े 3 साह लैके चढ़ते हैं, हालांकि सीढ़ियां बन गई हैं, बड़ा मुश्किल रस्ता है, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत अबू बकर सदीक तो अर्ज की हजूर
और रवायत में आंदा कि हजूर नबी पाक के सफर की वजह नाल आप दे पाँव मुबारक दे विच वरम आया तो हजरत अबू बकर सदीक ने फौरन वेख्या और अर्ज की हजूर आप चलो ना। आप दे नरमो नाजक कदमैन शरीफैन दे अंदर ये जख्म अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरे कंधे हाजिर न। सरकार कंधियां दे सवार होए पब्बा बार। हजरत अबू बकर सदीक किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत जुमला किया, गारे सोर में आका की जात थी, यारे गार की हस्ती भी साथ थी, देखो जरा बुलंदी नबी के नसीब की, रब निगेबानी करे अपने हबीब की। उस मौके ते हजरत अबू बकर सदीक जो गारे सोर के अंदर गए और इतने बुजुर्गां ने दीन ने उलामा ने ओलिया अल्लाह ने लिखे है कि हजरत नबी पाक नूं सामने बिठा के ते हजरत अबू बकर सदीक ने अर्ज की हजूर थोड़ी देर ठहर जो मैं गार नूं साफ कर लवां। बुजुर्गां ने दीन ओलिया अल्लाह ने इहदे विच राज लिखे है कि हजरत अबू बकर सदीक ने उम्मत वास्ते इशारा फरमाया कि जेड़ा चाहता है कि हजूर की खुशनूदी और हजूर दिल विच वसन अपना दिल तकवे वाला बना लो, अपना दिल गुनाह तो पाक कर लो। जो पाक हो जाएगा तो हजूर की मुहब्बत तुहाडे सीने में आ जाएगी। हजरत अबू बकर सदीक अंदर लगे तशरीफ लैके गए तो आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी। अर्ज की हजूर प्यास बड़ी लगी। फरमाया अंदर चश्मा है गारे सोर के अंदर, वो पी के आओ। जो आप अंदर तशरीफ लैके गए हजूर का हुक्म मुबारक से, आपका मौजूदा से, आपने वेख्या कि चश्मा है, आपने वो पानी पीता नोश फरमाया। बाहर आए तो आपने फरमाया अबू बकर पानी कैसा सी? अर्ज की हजूर दुध नालों चिट्टा सी, शहद नालों मिठा सी, ते इंज दा पानी मैं कदी चखिया ही नहीं। सरकार ने फरमाया अबू बकर ये पता जी कित्थों आया चश्मा? हजूर नहीं। आपने फरमाया जन्नतुल फिरदौस दी एक नहर अल्लाह ने तेरे वास्ते गारे सोर विच खोली सी। नारे हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे सदाकत, ताजदारे सदाकत। आपने जो ये सुनिया तो अर्ज की या रसूलल्लाह क्या अल्लाह की बारगाह में मेरा एडा बड़ा मुकाम है? सरकार ने फरमाया अबू बकर सुन, इस तो भी उत्ते मुकाम है तेरा। अर्ज की हजूर किस तरह? फरमाया हुने हुने मेरे को जबरील आया है, उसने मैनू ते आप हजूर को तशरीफ फरमा सन। अर्ज की हजूर आपने फरमाया 360 सिफत ऐसिया ने अगर किसी उम्मती में कुछ भी पाइया गई ना अल्लाह नू बगैर हिसाब किताब तो जन्नत अता फरमाएगा। अर्ज की हजूर फिदा का अभी व उम्मी मेरे माँ बाप आप तो कुर्बान हो जान। हजूर कोई ऐसा आपकी उम्मत में भी बंदा है जिनमें सारियां सिफत होन? आपने फरमाया अंत होवा या सदीक, मैं अल्लाह की बारगाह में उम्मीद करना है अबू बकर तुसी होवोगे जिन्हें 360 दियां 360 ही सिफत पाइया जान। अल्लाह ताला इस महफल नू कबूल फरमाए।